हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। सो गाइस, कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना यूट्यूब खोला तो गेस व्हाट मुझे क्या नज़र आया। अब्दुल्लापुर का देवदास की एपिसोड नंबर 1। सो मैंने बगैर टाइम वेस्ट किए उसको प्ले किया एंड मैन व्हाट आ फर्स्ट एपिसोड दैट वाज। बहुत ही धमाकेदार किस्म की एपिसोड थी और अभी पहली एपिसोड थी। तो प्रेमिस इसका ये है कि आई गेस अंदरून का कोई इलाका है जहाँ पे ये ड्रामा शूट हुआ हुआ है और यहाँ पर एक लड़का है फ़खरी, मतलब फ़खर नाम है उसे, फ़खरी फ़खरी कहते हैं। क्रिकेट प्लेयर है, मतलब एरिया में ऐसे ही खेलता रहता है क्रिकेट, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलता है। इसके अलावा शायरी करता है। सिर्फ ये दो ही काम हैं इसके। और शायर में अपने आप को ये कहता है अब्दुल्लापुर का देवदास। अपनी रिश्ते की खाला की तरफ ये रहता है और उनका भी एक बेटा है। और वो इसका बेस्टी है और बहुत ज़्यादा वो जिस तरह होता है ना, जिगरी यार टाइप, उस तरह का है। मोहल्ले में सबको पता है फ़खरी के बारे में, और सारा का सारा मतलब हमें भी पता चल गया है फर्स्ट एपिसोड के अंदर कि इसका कोई आगे पीछे नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है। आई गेस दुकानें वगैरह उसने कोई किराए पे दी होती हैं, इस तरह का कोई सीन होता है। खैर, खाला के पास ही अपनी रहता होता है और बस मस्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। बहादुर भी है, पंगेबाज भी है, और पहला पंगा इसका होता है बेदार बख्त के साथ। बेदार बख्त जो हैं वो ग़ालिबन किसी प्रीवियस पॉलिटिशियन के बेटे होते हैं और प्लेड बाय द वे साद कुरैशी, और ये सफ़ेद हवेली में रहते हैं। सवेरा नदीम का जो करेक्टर है वो इनकी मदर है। फ़खरी प्लेड बाय नन अदर देन आवर वेरी ओन बिलाल अब्बास ख़ान। और इनकी जो है एक दीवानी किस्म की एक मोहल्ले में लड़की रहती है, उनका नाम जमीला है, प्लेड बाय अनुषा अब्बासी। और बस वो हर वक्त इनकी ताक में लगी रहती हैं, मज़े मज़े के खाने बना के भेजती हैं। हर लड़की की तरह इनकी शायरी की दीवानी होती हैं, और इस हद तक दीवानी होती हैं कि किसी रिश्ते वाली को अपना ही रिश्ता अपने बाप से लेने भेज देती है कि फ़खरी के बारे में बात करें मेरे सिलसिले में। फ़खरी की जो खाला होती हैं उनको भी पता होता है कि जमीला का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फ़खरी के अंदर, लेकिन फ़खरी जो है वो किसी परी के इंतज़ार में है, और वो अपनी खाला को भी कहता है कि मैं तो किसी परी का इंतज़ार कर रहा हूँ। परी जो हैं वो हैं गुलबानो, प्लेड बाय सारा ख़ान, और ये भी रहती हैं अपने चचा चची के साथ। और इनकी खाला है बेदार बख्त की अम्मी। और इन दोनों की अम्मियों ने बचपन में ही इनकी मंगनी तय कर दी थी। गुलबानो जो हैं वो अपने चचा चाची के साथ इसलिए रहती हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं हैं। और जो बेदार बख्त हैं, अब वो बाहर से आए हैं तो उनकी मदर चाहती हैं कि फॉर्मली कोई एक मंगनी का फंक्शन हो जाए इनके साथ। तो अब वो अब्दुल्लापुर आ रही हैं गुलबानो साहिबा जो हैं अपनी खाला के घर, यानी कि सफ़ेद हवेली में। उनके चचा का एक बेटा है शहरोज़, जिसकी मुझे नीयत ठीक नहीं लगती गुलबानों के ऊपर, और वो उनसे मोहब्बत का दावेदार है। प्लेड बाय अली अंसारी। जब वो अब्दुल्लापुर के लिए रवाना हो रही होती हैं तो वो ज़बरदस्ती उसे गाड़ी से निकाल कर उसे रिंग पहनाते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और वो रिंग उनके मुंह पर मार के चली जाती हैं कि मैं तो जा रही हूँ अब्दुल्लापुर। खैर, ये मंगनी करने तो जा रही हैं अब्दुल्लापुर, बट इनकी जब कन्वर्सेशन इनकी दोस्त से होती है तो तब इनका भी यही ख्याल होता है, मतलब ये भी किसी शहज़ादे का ही वेट कर रही हैं, जबकि मंगनी इनकी हो चुकी हुई है बचपन में, और अब दोबारा फॉर्मली मंगनी होने जा रही है। कट टू लास्ट सीन अगर हम बात करें तो जो ये हैं फ़खरी, वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं अपने एरिया में, और बहुत शोर व गुल मचा हुआ होता है क्योंकि ये एक मशहूर क्रिकेटर होते हैं अपने एरिया के। हर बॉल पे ये छक्के और चौके मारते होते हैं। शर्तें लगती हैं इनके खेलने पर। जहाँ इनका मैच हो रहा होता है बिल्कुल उसी के सामने वो गाड़ी ख़राब होती है जहाँ पर बैठी होती हैं गुलबानो, जो कि आ रही होती हैं सफ़ेद हवेली अपनी खाला के घर। खैर, ड्राइवर कोशिश करता है कि गाड़ी ठीक हो जाए, लेकिन गाड़ी में कोई लंबा फॉल्ट होता है, और ये चलते चलते थोड़ा आगे आती हैं तो ये देखती हैं कि वहाँ पर मैच हो रहा है, और फिर ये बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उस मैच को देखने लगती हैं। बिल्कुल उसी पल फ़खरी जो होता है उसकी नज़र पड़ती है इस परी चेहरे के ऊपर, और वो स्टक हो जाता है। बॉल कब आई, कब उसकी विकेट उड़ी, उसे कुछ पता नहीं चलता, और मैच हो जाता है ख़त्म। अब जैसे ही मैच ख़त्म होता है तो बारिश शुरू हो जाती है। बड़ा एस्थेटिकली वैसे ड्रामे को कवर किया है डायरेक्टर ने।
हीरो हीरोइन हो, उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली हो और बारिश ना हो, ये कैसे हो सकता है। खैर फ़खर ने पहना होता है ब्लैक कलर का हुड और वो अपनी छतरी लेकर करीब आते हैं गुलबानों के। गुलबानों से मदद का कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि मेरा सामान उठा के हवेली तक ले आओ। गो के ड्राइवर के पास भी सामान होता है। उनके हाथ से, फ़खर के हाथ से वो छतरी लेकर आगे आगे चल पड़ती हैं और फ़खर बेख्याली में उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। बरसती बारिश में बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, रात का ये वक्त होता है। ये सारा सीन बहुत प्यारा लग रहा होता है। खैर हवेली थोड़ी ही दूर होती है जब वो हवेली में पहुंचती हैं और फ़खर भी बस जाने को होता है कि अब तो वो अंदर चली गई हैं, तो वो मुड़कर लालटेन हाथ में लिए पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो भी बगैर मुड़े मतलब साइड पोज के साथ जवाब देता है, अब्दुल्लापुर का देवदास। उफ, व्हाट अ सीन दैट वाज। बाय द वे सारा खान यहाँ पर प्यारी बहुत लग रही होती है। खैर वो नाम सुनकर अंदर चली जाती हैं। जब वो अंदर जाती हैं तो जो बेदार वक्त का ख़ास मुलाजिम या बॉडीगार्ड होता है, वो निकल कर देखता है बाहर, तो फ़खर खड़ा होता है। फ़खर भी उसको लुक कराता है। बिल्कुल बाय द वे यहाँ पर जो लुक होती है वो माफिया के बॉस वाली होती है। बहरहाल सारी बातें साइड पे रख के बिलाल अब्बास ख़ान का स्वैग बहुत है। मतलब शामिर में देख लो, इसमें देख लो, सलमान में अनकही जो उनका ड्रामा था उसमें देख लो। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है इनका और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग है इनकी। मतलब किसी भी एक ड्रामे में, एक कैरेक्टर में इनकी कहीं, मतलब इतना वर्सटाइल है ये बंदा कि जो भी कैरेक्टर ये करता है वो कोई पिछला कैरेक्टर याद ही नहीं रहता उस कैरेक्टर को देख के जो करंट चल रहा होता है। ड्रामे की पेस इतनी अच्छी है, स्टार्टिंग इतनी अच्छी हुई है। ऑब्वियसली लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी वो स्वीट क्यूट वाली नहीं है। बहुत इंटेंस लव स्टोरी लग रही है, जैसे कि टाइटल के अंदर ही देवदास का नाम है, तो वी कैन एज्यूम के स्टोरी बहुत ही कोई डीप होने वाली है। अब अगर मेन मुद्दे की बात की जाए तो वो ये है कि जैसे कि मैंने लास्ट नाइट ये ड्रामा देखा यूट्यूब के ऊपर, बट जब मैंने सुबह को उसको प्ले किया दोबारा यूट्यूब पे, तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। आई डोंट नो कि आगे अब इस ड्रामे की एपिसोड्स यूट्यूब पे आएंगी या नहीं, लेकिन अगर नहीं आती हैं तो बहुत ज़्यादती की बात है, क्योंकि इस तरह का मास्टरपीस हम मिस नहीं कर सकते। एक झूठी लव स्टोरी की तरह मुझे लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी चैनल्स पे थोड़े दिन बाद ये ड्रामा चल जाए, मगर मेरा अपना ख़्याल है कि इंडियन कोलैबोरेशन है इस ड्रामे में, दैट्स वाई शायद ये चैनल्स पे ना चल सके। बट यार यूट्यूब पे तो किसी ना किसी तरह ये चलना ही चाहिए। स्टोरी तो स्टोरी, कास्ट ही इतनी ज़बरदस्त है। आगे जाके ट्रेलर से हमें पता चला था कि इधर नुमान एजाज की भी एंट्री हो जाएगी। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा कि किस तरह से नेक्स्ट एपिसोड भी देख लूँ। एनीवे, ऑन दैट नोट, you guys take care, subscribe my channel, share the video, like the video, and give your feedback कि अगर आपने ड्रामा देखा तो आप लोग को कैसा लगा। Till then, bye bye.